पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक है। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली हर्षवर्धन जैन। जानते हैं इनको, जिन्होंने कभी ना कभी इनकी कोई ना कोई वीडियो देखी है, सब जानते हैं। सर आपके सारे फैंस बैठे हैं यहाँ पर, तो अपना Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं। सर हम जैसे ह्यूमन स्पीसीज अपने आप को ह्यूमन क्या नाम है सुपर क्रिएचर बोलते हैं, तो हम ये सुपर क्रिएचर किस बिहाफ पे बोल रहे हैं कि हमने सभी स्पीसीज को ओवरकम कर लिया, या हम जो अल्टीमेट पावर है उसके मकसद को साकार करने के लिए हम बोल रहे हैं? मानवता की सबसे चेतना के ऊंचे स्तर पे अगर कोई है वो मनुष्य है। ये जीव जो है ना, ये जीव के भीतर जितनी शक्तियां, उसका चेतना का जबरदस्त विकास जो पराकाष्ठा है ना, वो मनुष्य ही कर पाता है। अब आपको अपना विकास करना है तो अपनी चेतना के स्तरों को ऊपर उठाना होगा। सर के बहुत सारे ऐसे सेशन हैं जो स्पिरिचुअल चैनल के ऊपर हैं, आप देखोगे तो पाओगे आपके भीतर की चेतना ऊर्जा बहुत जबरदस्त है। टमाटर के भीतर भी जो रंग महकता है ना, वो उसकी वजह से। अभी जैसे शरीर चमक रहा है, लेकिन अगर गिर जाता है तो 2 घंटे में सड़ने लगता है, 4 घंटे में कीड़े पड़ने लगते हैं। फिर वो चमक है किसकी? तो वो जिसकी महिमा है, वो जिसकी महिमा है ना, उसकी महिमा आनी चाहिए। वो महिमा आ गई तो चेतना ऊपर ही उठती है। तो सुपर क्रिएचर इन द सेंस कि हम बाकी सब जितने भी जानवर हैं और जितने भी जीव हैं, हम उनको डोमिनेट कर सकते हैं, व्हिच इज अ फैक्ट। पावर के वे में, नॉट फिजिकल पावर, क्योंकि फिजिकली तो हाथी हमसे ज्यादा पावरफुल है, टाइगर ज्यादा पावरफुल है, बट फिर भी हम उसको बांध सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको सर्कस में नचा सकते हैं। ठीक है। किस पावर के बेस पे? अपनी थॉट की पावर के बेस पे। तो एक है हमारी थॉट की पावर, जिसके बेस पर हम अपने आप को सुपर क्रिएचर बोल सकते हैं अगर चाहे तो। उसमें कुछ भी गलत नहीं है, वी आर एक्चुअली सुपर क्रिएचर्स, क्योंकि हमारी जो थॉट की पावर है, इससे हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। हम स्पेस तक पहुंच गए। कुछ भी नेपोलियन हिल से जब जीवन में सबसे बड़ी सीख को लोगों ने कहा ना, एक लाइन में बता दो। नेपोलियन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 25,000 से ज्यादा लोगों के ऊपर कई वर्षों तक अध्ययन किया, और फिर एक व्यक्ति राजस्थानी मारवाड़ी गया, उन्होंने कहा साहब हमें पूरा ज्ञान नहीं चाहिए, एक लाइन में बता दो, एक लाइन में बता दो। तो उन्होंने पता है क्या बोला? डोंट टेक इट पर्सनली, दिल पे नहीं लेना, दिल पे नहीं लेना। क्योंकि रास्ते में तो स्क्रैच होंगे, हम इमोशनल हैं, हमारी स्क्रैच तो होंगे, लेकिन अगर 2 लोगों को अटनगन करके दौड़ा जाए, एक को तेल लगा के और एक को सूखा, तो मिट्टी ज्यादा कौन लाएगा? तो तेल लगाना बंद कर दो, यहाँ नहीं, दिल पे तेल लगाना बंद कर दो, हृदय पे लेना बंद कर दो। नहीं तो जैसे मार्केट में जाएंगे लोग तो आपको कुछ कहेंगे। तो पहली बात तो दिल पे नहीं लेना, क्योंकि दिल पे लेते लेते तो खत्म हो जाएंगे, फिर सबका दिल पे लेते चले जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, आप दोबारा ट्रस्ट करें कि नहीं करें, सोच समझ के, विचार करके, क्योंकि जिस व्यक्ति ने एक बार ट्रस्ट तोड़ा है तो फिर वहां पर एक सिद्धांत लागू होता है, प्रेम भाव हो सब जीवों से, विश्व के हर जीव से प्रेम हो भाई, करुणा स्रोत बहे दुखियों पे, दुखियों पे फिर विशेष करुणा बहनी चाहिए। प्रेम भाव हो सब जीवों पे, करुणा स्रोत बहे दुखियों पे, दुर्जन में मध्यस्थ विभो, ये जो दुर्जन है ना उसमें फिर थोड़ा मध्यस्थ विभो उनमें, और गुणी जनों में हर्ष प्रभो। जैसे सर गुणीजन है तो ऑटोमेटिकली हृदय से एक श्रद्धा बहती है। तो प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पे, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। दुर्जन से थोड़ा दूरी बना के रखिए, आगे बढ़ जाएंगे। ट्रस्ट तोड़ने का मतलब क्या? वो छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। छोटा मतलब क्या कि आपको कहा कि हाँ हम यहाँ पर घूमने के लिए जाएंगे, और एंड टाइम से कहते हैं नहीं नहीं जाएंगे, ये भी ट्रस्ट तोड़ना है। और एक है कोई बड़े लेवल पे ट्रस्ट तोड़ना, यानी कि आपकी शादी हो गई है और कोई तीसरी बीच में आ गई है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, या फिर उसने पैसा आपसे लिया बोल करके कि 15 दिन में दूंगा या दूंगी, और बहुत पैसा आपसे ले लिया जो आपने कहीं से अरेंज करके दिया, उसके बाद में आप उसको फोन कर रहे हो, फोन ही नहीं उठा रहा है, 1 महीने तक 2 महीने तक, एक आध बार ना उठाए तो हो सकता है कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, बट आपको समझ आ गया उसकी नियत ही नहीं है पैसे वापस करने की। तो यहाँ पर बैक स्टेज पर उनकी जो एनर्जी है वो नेक्स्ट लेवल है। वो इंडिया के सबसे पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक है। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली सोनू शर्मा। सबसे पहले तो गुस्सा है इन पे बहुत ज्यादा। क्या गुस्ताखी हो गई सर? देखो ऐसा होता है कि आपके जो ऑडियंस है ना, वो आपको बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं, आप वहां गए, आप वहां क्यों नहीं जा रहे? अरे मैंने कहा अच्छी बदमाशी नहीं जाते हम। तो नाक में दम कर दिया लोगों ने आपकी वजह से, आना ही पड़ा। आना ही पड़ा।
इतने मैसेज अब तो 2-3 दिन से तो धमकी वाले भी आ रहे हैं, जाओगे कि नहीं जाओगे? इस बहाने मिलना तो हो गया ना सर। इस बहाने मिलना हो गया। और मैं जानता हूँ कि 2-2.5 महीने से हम लोग प्रोसेस में थे कि आपसे मुलाकात होगा, लेकिन अच्छा लगा बच्चों की एनर्जी देखकर और आपसे मिलकर वाकई। अब बताइए कौन है जो इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपका लाइफ का एक स्ट्रगलिंग फेज था तो उस टाइम पे आपको गिव अप करने का फीलिंग आया होगा, तो उस फीलिंग को हमें कैसे टैकल करना है या फिर आपने कैसे टैकल किया? देखो, जब आपका वाई बहुत क्लियर होता है ना तो आप गिव अप कभी भी नहीं करते। कोई भी चीज क्यों करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देयर इज अ बुक बाय साइमन सिनेक कॉल्ड लर्न योर व्हाई, कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हैं ना। तो अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। व्हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपका व्हाई क्लियर है ना तो कोई भी ऑब्स्टिकल गिराने के बाद, आप गिरने के बाद, नीचे गिरने के बाद आप अपने आप उठ खड़े हो जाते हैं। तो व्हाई स्ट्रांग होना चाहिए, और वही लोग उठने ही खड़े होते हैं जिनका व्हाई स्ट्रांग नहीं है। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं आपको वुडन स्ट्रोक दूं, 2 फुट जिसका विड्थ हो और 30 फीट जिसका लेंथ हो, और आपको बोलूं मैं यहाँ से वहां आपको ट्रेवल करना है उसके ऊपर चल के, और मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, तो आप चल लेंगे बहुत आराम से। अब सवाल को ट्विस्ट करते हैं। अब उसी फट्टे को मैं 100 माले की 2 बिल्डिंग के बीच में लगा दूं, अब आप चलेंगे? लेकिन मैं अगर आपको अभी भी चलवा दूं तो आप अभी भी चलेंगे। अगर आपको पता हो कि दूसरी बिल्डिंग में आपकी बेटी है और उस बिल्डिंग में आग लग गई है, और मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा, फिर भी आप चलेंगे, बिकॉज आपका वाई क्लियर है। जब जब आपका वाई क्लियर होता है ना तो कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी गिरावट आपको कभी रोक नहीं सकती। लेकिन जब वाई क्लियर नहीं होता तो छोटी से छोटी ऑब्स्टिकल भी आपको वापस ले जाती है जहां से आपने जर्नी स्टार्ट किया हो। वाई इंपॉर्टेंट है। आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप कैसे बनना चाहते हो? जैसे एक होता है कि जरा सा भी कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई तो रोने लग गए, परेशान हो गए। एक ऐसी पर्सनालिटी आपकी हो सकती है कि आने दो, जो आ रहा है आने दो, देख लेंगे, संभाल लेंगे। वो किसके अंदर हो सकता है? जिसने बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, वही तो बोल सकता है ना आने दो। इस बात को अच्छे से समझ लो कि स्ट्रांग बनते कैसे हैं। स्ट्रांग बनते हैं प्रॉब्लम से, फेलियर से, स्ट्रगल से, सक्सेस से नहीं। सक्सेस से तो दिमाग खराब होता है हम सबका, सच बता रहा हूं आप लोगों को। अभी आप लोगों के लिए सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सक्सेस से कुछ नहीं होता है। सक्सेस जब मिल जाती है हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और दिमाग खराब हो जाता है, ईगो बढ़ जाती है। बट एक्चुअल में एक इंसान अंदर से जो स्ट्रांग बनता है ना, वो बनता है ठोकरे खा खा करके, प्रॉब्लम्स को फेस करके, स्ट्रगल्स को देख करके। तो आप जितना अभी इस एज में फेलियर्स को देख लोगे, फेलियर से डरोगे नहीं, उतना ही आने वाले 10 साल बाद स्ट्रांग हो जाओगे। विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू एवरीबॉडी, आप देखेंगे कि जो सड़क किनारे बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं ना, तंबू वंबू लगा के कुछ सामान बेच रहे हैं टाइप, वहां देखना उनके बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत शानदार होता है। वो सर्दी में, जनवरी की सर्दी के अंदर वो नंगा ही खेल रहा होगा सर, और हमारा पैम्पर्ड बच्चा ब्लैंकेट के अंदर उसको जुकाम हो जाता है जरा सा हवा लग जाए ठंडा। तो जो ठोकरे हैं ना वो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा बना देती है। सफलता, सही कह रहे हैं संदीप जी, कि दिमाग खराब करती है। तो ये जो 5-6 साल है फ्रॉम 14 to 20 और 22, यहाँ तो आदमी की रगड़म पट्टी होनी चाहिए दबा के, मतलब उसके तो खून के आंसू आ जाने चाहिए कि जिंदगी में भगवान ने मुझे क्या दिया है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही मैं कह आपको रहे हैं। बता रहा हूं अपना। जो मैच्योर लोग रहते हैं जिनको लगता है कि यार एक कुदरत टेस्ट ले रही है यार हमारा, वो तो खुद ही बोलता है, अगर 2-4 साल कुछ ना हो ना, ऊपर देख के बोलता है कुछ कर नहीं रहे क्या। पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक है। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली हर्षवर्धन जैन। आप में से कितने लोग जानते हैं इनको, जिन्होंने कभी ना कभी इनकी कोई ना कोई वीडियो देखी है? सब जानते हैं सर, आपके सारे फैंस बैठे हैं यहाँ पर, तो अपना Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं। सर हम जैसे ह्यूमन स्पीसीज अपने आप को ह्यूमन क्या नाम है सुपर क्रिएचर बोलते हैं, तो हम ये सुपर क्रिएचर किस बिहाफ पे बोल रहे हैं कि हमने सभी स्पीसीज को ओवरकम कर लिया, या हम जो अल्टीमेट पावर है उसके मकसद को साकार करने के लिए हम बोल रहे हैं? मानवता की सबसे चेतना के ऊंचे स्तर पे अगर कोई है वो मनुष्य है। ये जीव जो है ना, ये जीव के भीतर जितनी शक्तियां, उसका चेतना का जबरदस्त विकास, जो पराकाष्ठा है ना, वो मनुष्य ही कर पाता है।
अब आपको अपना विकास करना है तो अपनी चेतना के स्तरों को ऊपर उठाना होगा। सर के बहुत सारे ऐसे सेशन हैं जो स्पिरिचुअल चैनल के ऊपर हैं, आप देखोगे तो पाओगे आपके भीतर की चेतना ऊर्जा बहुत जबरदस्त है। टमाटर के भीतर भी जो रंग महकता है ना, वो उसकी वजह से। अभी जैसे शरीर चमक रहा है, लेकिन अगर गिर जाता है तो 2 घंटे में सड़ने लगता है, 4 घंटे में कीड़े पड़ने लगते हैं। फिर वो चमक है किसकी? तो वो जिसकी महिमा है, वो जिसकी महिमा है ना, उसकी महिमा आनी चाहिए। वो महिमा आ गई तो चेतना ऊपर ही उठती है। तो सुपर क्रिएचर इन द सेंस कि हम बाकी सब जितने भी जानवर हैं और जितने भी जीव हैं, हम उनको डोमिनेट कर सकते हैं, व्हिच इज अ फैक्ट। पावर के वे में, नॉट फिजिकल पावर, क्योंकि फिजिकली तो हाथी हमसे ज्यादा पावरफुल है, टाइगर ज्यादा पावरफुल है, बट फिर भी हम उसको बांध सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको सर्कस में नचा सकते हैं। ठीक है। किस पावर के बेस पे? अपनी थॉट की पावर के बेस पे। तो एक है हमारी थॉट की पावर, जिसके बेस पर हम अपने आप को सुपर क्रिएचर बोल सकते हैं अगर चाहे तो। उसमें कुछ भी गलत नहीं है, वी आर एक्चुअली सुपर क्रिएचर्स, क्योंकि हमारी जो थॉट की पावर है, इससे हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। हम स्पेस तक पहुंच गए। कुछ भी। नेपोलियन हिल से जब जीवन में सबसे बड़ी सीख को लोगों ने कहा ना, एक लाइन में बता दो। नेपोलियन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 25,000 से ज्यादा लोगों के ऊपर कई वर्षों तक अध्ययन किया, और फिर एक व्यक्ति राजस्थानी मारवाड़ी गया, उन्होंने कहा साहब हमें पूरा ज्ञान नहीं चाहिए, एक लाइन में बता दो, एक लाइन में बता दो। तो उन्होंने पता है क्या बोला? डोंट टेक इट पर्सनली, दिल पे नहीं लेना, दिल पे नहीं लेना, क्योंकि रास्ते में तो स्क्रैच होंगे, हम इमोशनल हैं, हमारे स्क्रैच तो होंगे, लेकिन अगर 2 लोगों को अर्धनग्न करके दौड़ाया जाए, एक को तेल लगा के और एक को सूखा, तो मिट्टी ज्यादा कौन लाएगा? तो तेल लगाना बंद कर दो, यहाँ नहीं, दिल पे तेल लगाना बंद कर दो, हृदय पे लेना बंद कर दो, नहीं तो जैसे मार्केट में जाएंगे लोग तो आपको कुछ कहेंगे। तो पहली बात तो दिल पे नहीं लेना, क्योंकि दिल पे लेते लेते तो खत्म हो जाएंगे, फिर सबका दिल पे लेते चले जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, आप दोबारा ट्रस्ट करें कि नहीं करें, सोच समझ के, विचार करके, क्योंकि जिस व्यक्ति ने एक बार ट्रस्ट तोड़ा है तो फिर वहां पर एक सिद्धांत लागू होता है, प्रेम भाव हो सब जीवों से, विश्व के हर जीव से प्रेम हो भाई, करुणा स्रोत बहे दुखियों पे, दुखियों पे फिर विशेष करुणा बहनी चाहिए, प्रेम भाव हो सब जीवों पे, करुणा स्रोत बहे दुखियों पे, दुर्जन में मध्यस्थ विभो, ये जो दुर्जन है ना उसमें फिर थोड़ा मध्यस्थ विभो उनपे, और गुणी जनों में हर्ष प्रभो। जैसे सर गुणीजन है तो ऑटोमेटिकली हृदय से एक श्रद्धा बहती है। तो प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पे, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। दुर्जन से थोड़ा दूरी बना के रखिए, आगे बढ़ जाएंगे। ट्रस्ट तोड़ने का मतलब क्या है? वो छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। छोटा मतलब क्या कि आपको कहा कि हाँ हम यहाँ पर घूमने के लिए जाएंगे, और इन टाइम से कहते हैं नहीं जाएंगे, ये भी ट्रस्ट तोड़ना है। और एक है कोई बड़े लेवल पे ट्रस्ट तोड़ना, यानी कि आपकी शादी हो गई है और कोई तीसरी बीच में आ गई है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, या फिर उसने पैसा आपसे लिया बोल करके कि 15 दिन में दूंगा या दूंगी, और बहुत पैसा आपसे ले लिया जो आपने कहीं से अरेंज करके दिया, उसके बाद में आप उसको फोन कर रहे हो, फोन ही नहीं उठा रहा है, 1 महीने तक 2 महीने तक, एक आध बार ना उठाए तो हो सकता है कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, बट आपको समझ आ गया उसकी नीयत ही नहीं है पैसे वापस करने की। तो जब आपको समझ आ गया है कि वो इंसान भरोसा करने के लायक नहीं है, तो दोबारा भरोसा क्यों करना है? तब तक जब तक कि उसको एक्चुअल में पश्चाताप नहीं होता है।